हाँ हैया वाह, क्षितिज नहीं म्यूट कर ले भाई। कुछ मत, Because you are unmuted. इट्स फाइन। मुझे एक वो मीम याद आ गया, पता नहीं, सर वेडनेसडे को है डाउट। वेडनेसडे को डाउट्स है, ठीक है। तो वेडनेसडे के डाउट्स के लिए, ठीक है, हमारे पास में वेडनेसडे के डाउट्स के लिए हमारे पास में भाई, अब अभी तुम पे डिपेंड करता है। मैं ये तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी देता हूँ भाई कि 2 लेवल 1 सबका हो चुका है। बोलो भाई, हो चुका है ना? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. हाँ सर। आज जो है मंडे है, ठीक है। तो लेवल 2, असाइनमेंट 2 लेवल 2, ये चीज पहले सॉल्व करना, और ये कोशिश करना कि 2 लेवल 1 और लेवल 2 सबको जो है वो वेडनेसडे को तुम पूछ पाओ। जितने डाउट्स तुम्हारे बच जाएंगे उतने हम लोग पहले फ्राइडे को डाउट डिस्कस करेंगे, फिर हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है? Yes, sir. Yes. यस सर। बट यू शुड नो दैट कंसिडरेबली वो डाउट सॉल्व हो जाने चाहिए। सर हम लोग का अभ्यास सेशन भी होगा, उसमें भी सब पूछ सकते हैं। अभ्यास सेशन कब है? वाह सर इस हफ्ते हमें नहीं है अभ्यास। सर बट सबको नहीं है उसका ना सर, हमें नहीं 3 है। से 1 को ही होगा ना सर। तब फिर ठीक है, तब फिर लेट इट बी, करो, हटाओ। सर ज्यादातर लोगों का सर फिजिक्स ही है, फिजिक्स का हिस्सा। फिजिक्स हाँ का सर, ये SP वीकेंड की का। हाँ बात वैसे सबका फिजिक्स है सर। ठीक है, चलो ठीक है, अच्छा है, फिजिक्स करो भी अच्छे से। वो पार्ट टेस्ट का पोर्शन तो क्या है भाई? अरे मोल कॉन्सेप्ट पोर्शन नहीं बताया मैम ने? सर ग्रुप सर, पे बता आया है दिया। मैसेज, ग्रुप पे लास्ट आया है लेक्चर तक मोल मैसेज। कॉन्सेप्ट जितना भी हुआ है। बस ये तो किसी बच्ची ने पूछा है, इसलिए मैं आराम से बता रहा हूं। यही भी सद्गुण पूछ लेता तो मैं कच्चा खा जाता उसे। मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। टिल टॉट इन लास्ट क्लास, ये पोर्शन है हमारा। Yes. हो, ठीक है। तो आज हम लोग क्या है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म स्टार्ट कर रहे हैं। उमर हो गया भाई? यस सर। फाइनली उमर, वो मोमेंट आ गया है जब से उसका वेट कर रहे थे। सर मैं आज आपको कॉल कर सकता हूँ रात में, क्योंकि मेरा सब सारे हो गए, वो लेवल 1 लेवल 2 सब हो गया। अब झील क्या करना है सर? 5 डाउट पूछना अलाउड है तुम्हें, ठीक है वेदांत? 5। अब देख लो, मतलब वो तो सोचने की बात है प्राप्ति। देखो, तो हम लोग क्या करने चाह रहे हैं भाई? अभी हम लोग जा रहे हैं कुछ मतलब हमने जो है काफी सॉलिड हो गया, ठीक है। तो कुछ लिक्विड्स हो जाए, लिक्विड्स एंड सॉल्यूशंस हो जाए, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या है अभी? देखो अपने पास में दैट हेडिंग तुम्हें क्या डालने की जरूरत है, ठीक है। ब्लैक लेते हैं। हेडिंग इज solutions and concentration terms. Concentration of solutions. Concentration terms. So what happens is for example, मैं एक छोटा सा कोई भी अपन रिएक्शन इमेजिन करते हैं, जैसे एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, ठीक है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? प्रेसिपिटेट बचता है एग्जैक्शन के बाद। A solid mass is formed, ठीक है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में क्या है? अभी हमारे पास में सोडियम क्लोराइड, सपोज मैंने सॉलिड लिया, एंड AgNO3 मैंने सॉलिड लिया, ठीक है। और मैंने दोनों सॉलिड्स को क्या है, एक दूसरे के आमने सामने रख दिया, सपोज ये साथ में रख दिया। इफ आई पुट वन सॉलिड ऑन अदर, मैंने सपोज रख दिया,
ठीक है, तुम ऐसा रख दो कि जब इन दोनों सॉलिड्स को पास में, ठीक है, द रिएक्शन हैपनिंग, ठीक है, एनी रिएक्शन हैपनिंग इज आइदर वेरी स्लो, या तो बहुत ही स्लो रिएक्शन होगी, ठीक है, और ऑफन बहुत सारे केसेस में, ठीक है, नॉट एट ऑल, हो ही नहीं पाती है, ठीक है। बिकॉज रिएक्शन करने के लिए क्या है कि तुम्हें स्पीशीज को मॉलिक्यूलर लेवल पे अलग अलग करना पड़ेगा, एंड यू हैव टू मेक श्योर दैट वो सारे मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे से क्या है कोलाइड कर पाए, ताकि उनके पास ऑप्शन हो नए बॉन्ड्स फॉर्म करने का। व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन? जिसमें ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, न्यू बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। फॉर रिएक्शन टू हैपन, कैटलिस्ट नहीं सर, फॉर रिएक्शन टू हैपन वी नीड, इनफैक्ट अगर मैं दोनों सॉलिड्स को लेके पाउडर फॉर्म में लेके इन्हें अगर अच्छे से ऐसे मिक्स भी कर दूंगा ना, ठीक है, जैसे हम सूखे आटे को मिक्स करते हैं घर में अगर, ठीक है, सॉल्ट के साथ में, ठीक है, तब भी क्या है कि इनमें कुछ अप्रिशिएबल रिएक्शन एटलीस्ट इतना फास्ट नहीं होगा। फॉर रिएक्शन टू हैपन, ठीक है, वी अगर हीट करना चालू कर देंगे तो हीट करना स्टार्ट करोगे तो और कुछ हो जाएगा इनके अंदर। सिल्वर नाइट्रेट हीट करने पे अलग तरह से रिएक्ट कर लेगा, उसे NaCl की जरूरत ही नहीं है। For reaction to happen, we need to create a condition, ठीक है, such that we need to make reactants interact at molecular and atomic levels. At molecular and atomic levels. And atomic levels. हमें यहां पे करने की जरूरत है। जो रिएक्शन ऐसे इतना स्लो होता है, ठीक है, वही रिएक्शन, लेट मी शो यू, किसी और कंडीशन में कैसा हो जाएगा। तो इफ आई AgCl प्रेसिपिटेशन रिएक्शन अगर मैं ओपन करता हूं and if I show you, देखो, observe these two test tubes, ठीक है। अब यहां पे एक अंदर दूसरी कहानी और है, this is altogether different story, ठीक है, of these things। वो ये है कि जो ये नीचे लिखा है ना NaCl aqueous, ठीक है, तुमने जब लिया था सामान तब वो सॉलिड था बिल्कुल, इट वाज अ वाइट सॉलिड सब्सटेंस NaCl, ठीक है, सॉलिड। लेकिन डिसॉल्व करने के बाद में क्या है गाइस, वो, ठीक है, वो एक्चुअली आयनिक लेवल पे एक दूसरे से अलग हो गए हैं। इट इज Na प्लस Na प्लस Na प्लस Na प्लस Na प्लस, ठीक है, एंड इट इज Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस, ठीक है। सिमिलरली मेरे पास यहाँ पे इस तरफ क्या है, Ag प्लस Ag प्लस Ag प्लस Ag प्लस Ag प्लस Ag प्लस, और इसमें दूसरा एनायन मेरे पास में NO3 माइनस NO3 माइनस NO3 माइनस NO3 माइनस एंड NO3 माइनस। और ये रैंडमली सब जो हैं, ये एक्चुअली इस बीकर के अंदर जो है, ये ब्राउनियन मोशन करते हुए इधर से उधर घूमते हुए सब जगह इधर उधर कोलाइड कर रहे हैं। ऑल दीज आयंस आर मूविंग रैंडमली, ठीक है। दैट मीन्स तुमने सबसे पहले क्या कर दिया, सॉल्यूशन बनाया, तो सॉल्यूशन बना के तुमने उन्हें एटॉमिक लेवल पे सेपरेट कर दिया। यू हैव सेपरेटेड दीज टू। व्हाट हैपेंस व्हेन यू मिक्स दीज टू रिएक्शंस, व्हेन यू मिक्स दीज टू सॉल्यूशंस? जब मैंने मिक्स कर दूंगा, मिक्स करने पे ये हो जाएगा। तब ब्राउनियन मोशन क्या होगा? बाद में पढ़ोगे तुम। तो जैसे ही देखो वो एक ड्रॉप डाल रहा है, as soon as a single drop of NaCl is added in AgNO3, immediately वो एक व्हाइट मास में कन्वर्ट हो गया। दैट इज अ PPT। वो क्लाउडीनेस जो तुम्हें फील हो रहा है अभी, विद टाइम नीचे सेटल डाउन कर जाएगा, ठीक है। दैट इज अ प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl, ठीक है। The silver chloride is settling down. सर जब इतना ज्यादा एफर्वेसेंस बनता है सर, तो इसे हम लोग एक्सटिंग्विशर्स वगैरह में यूज क्यों नहीं करते? कुछ नहीं, बस अभी रिएक्शन देखो। अभी देखो, हम लोग इस पे आगे इधर उधर नहीं जाएंगे, ठीक है, मतलब सैंपल दिखाया है बस एक, ठीक है। तो
ये All क्या right, what we है? have here are two beakers, each containing a dissolved aqueous. ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस Over हैं. on the right, we've got sodium hydroxide, which is also clear and colorless. Again, looks just like water. And what we're going to do here is we're going to mix these two and see what happens. You can see a white cloudiness forming right away, and what that cloudiness actually is the product of this reaction is actually a solid produced, and it's called a precipitate. And these very small particles that are suspended in that right now, but if we let this settle out over time, we'd find that they collect on the bottom as a solid. चलो, तो अच्छा, बाय द वे मैं एक और चीज तुम्हें यहाँ दिखाना चाहूंगा कि how does a normal salt dissolve in water? ठीक है, let me show you this. हो सकता है मैंने तुम्हें पहले दिखाया हो, I don't know. पीपीटी कलेक्ट कैसे करना? पीपीटी कलेक्ट कैसे करना मतलब? कलेक्ट कैसे होता है पीपीटी जो बना है प्रेसिपिटेट, वो कलेक्ट कैसे करेंगे? कलेक्ट कैसे करेंगे? सॉलिड फॉर्म में नीचे सेटल हो जाता है ना, तो सेडिमेंटेशन से फिल्ट्रेशन यूज कर सकते हैं Filtration. या इवेपोरेट करा सकते हैं, या फिर सेडिमेंटेशन से कर लेंगे ना, उसने बोला नीचे सेटल डाउन हो जाएगा. वो तो केमिकल मीन से भी कर सकते हैं, जो हमें नहीं चाहिए उसको हम रिएक्ट करके गैस बना सकते हैं. भाई वो तो कलेक्ट हो चुका नीचे. तुम्हें अगर थोड़ा बहुत चाहिए तो हाथ डाल के निकाल लोगे तो भी आ जाएगा तुम्हारे हाथ में. ठीक है, ठीक है सर. चाय पत्ती कैसे निकालते हैं चाय से? तो चाय पत्ती तो निकली हुई है चाय में, डिसॉल्व थोड़ी हुई वो. चलो, तो Sodium chloride crystals are held together by attractive forces. मॉलिक्यूलर लेवल पे तुम्हें बताऊं तो NaCl जिसको हम लिखते हैं NaCl, ठीक है, लेट मी टेल यू दिस. ठीक है, डू यू हैव अ आइडिया ऑफ दिस सॉर्ट और नॉट, आई डोंट नो, बट लेट मी टेल यू दिस कि एक्चुअली सोडियम क्लोराइड को एक मॉलिक्यूल नहीं बोलना चाहिए. वी शुड नॉट कॉल इट अ मॉलिक्यूल. क्यों नहीं बोलना चाहिए? बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन NaCl एंड H2O. ठीक है, एक कोवलेंट कंपाउंड में और एक आयनिक कंपाउंड में एक बहुत ही गहरा संगीन डिफरेंस है. ठीक है, वो डिफरेंस क्या है? वो डिफरेंस क्या है कि H2O जब मैं बोलता हूं, व्हेन आई से एक्चुअली H2O, then this means properly that how many hydrogen atoms are present? 2. And how many oxygen atoms are present? 1. ठीक है, and this 2 hydrogen atoms and 1 oxygen atom का combination, the combination of these 3 atoms is a unit. ठीक है, that is roaming independently, ठीक है, in the form of water. पानी के फॉर्म में एक H2O की एंटिटी इंडिपेंडेंटली बाकी वाटर मॉलिक्यूल से अलग रोटेट करके, ठीक है, घूम रही होती है. इट्स एक्चुअली स्विमिंग, ठीक है, ट्विस्टिंग, टर्निंग, टपलिंग अराउंड इन सॉल्यूशन. ये एक्चुअली चल रहा होता है. कोवलेंट कंपाउंड का जो हम फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है, तो वो एटोमिसिटीज उसका एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स होता है. CH4 इज अ कोवलेंट कंपाउंड. इसमें एक्चुअली मतलब होता है कि एक कार्बन एटम 4 हाइड्रोजन एटम से कनेक्टेड है और ये एक सिंगल यूनिट इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है. लेकिन जब हम NaCl लिखते हैं तो ये थोड़ा सा गलत इंफॉर्मेशन है. ये गलत क्यों है? बिकॉज हमें ऐसा लगता है कि एक सोडियम प्लस और एक क्लोराइड आयन माइनस के फॉर्म में क्या है, एक मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता है. ये सॉलिड स्टेट में NaCl कैसे एग्जिस्ट करता है? सॉलिड स्टेट में NaCl इज लाइक अ ह्यूज, जैसे क्या है कि तुम ऐसे समझो, किसी की क्या है कि शादी की पार्टी में तुमने क्या है, ऑल्टरनेट मेल्स और फीमेल्स को बिठा दिया है. ठीक है, नंबर ऑफ मेल्स और फीमेल्स एक, ठीक है, इक्वल हैं, वो दोनों बराबर हैं, बट तुम ये नहीं बता सकते हो कि एक मेल के क्या है पर्टिकुलर, ठीक है, साथ वाली फीमेल जो है, जो एक्चुअली कपल है, वो लेफ्ट में है, राइट में है, आगे है, पीछे है. ठीक है, बिकॉज वो ऐसा ऑल्टरनेट अरेंजमेंट है, ठीक है, जिसके अंदर क्या है कि कहीं कोई सेपरेट मॉलिक्यूल नहीं है. जैसे तुम्हारे सामने भी अरेंजमेंट है बॉल्स का. इन दिस द व्हाइट बॉल्स आर एक्चुअली, कोई आइडिया व्हाइट बॉल्स क्या है भाई? सर नहीं, सोडियम Na+. मैंने Na+ क्यों बोला? क्योंकि ये साइज में थोड़ी छोटी है, देख रहे हो तुम,
यस सर, सर क्योंकि हाँ सर उसका एटॉमिक नंबर लेस होता है, न्यूक्लियर mass चार्ज होता है। ज्यादा है। कैटायन का साइज थोड़ा छोटा हो जाता है। तो ये सब व्हाइट बॉल्स जो हैं ये Na+ है। एटॉमिक साइज भी छोटा है, एटॉमिक मास भी छोटा है, एटॉमिक नंबर भी छोटा है और ऊपर से कैटायन है। और जो ये बॉल्स हैं ये सब क्या है बताओ? ये सब Cl- है। ठीक है, सर लेकिन ये गलत दिखाया ना, ये यहाँ पर। एक मिनट शोर मत करो, रुक जाओ एक मिनट। ठीक है, Cl- है। तो इसके नीचे सब जगह ये जो नीचे तक पूरा जो जा रहा है ये सामान, ये पूरा का पूरा ये Cl- सारे स्फीयर्स हैं। एंड तुम्हें एक छोटा सा सेक्शन दिखाया गया है, इट इज जस्ट अ स्मॉल सेक्शन। ठीक है, यू कैन एक्चुअली कीप ऑन एडिंग इनफाइनाइट स्फीयर्स लाइक दिस। ठीक है, ऑल्टरनेट टू ईच अदर। ठीक है, तुम देखो सोडियम के आगे वापस क्या लगा दो भाई? Cl- लगा दो। ठीक है, तो जब तुम नमक एक्चुअली लेते हो, उस नमक के अंदर क्या है? NaCl फॉर्मूले नहीं एग्जिस्ट करते। ठीक है, ऐसे क्या है? क्लस्टर्स एग्जिस्ट करते हैं, बंच ऑफ थिंग्स लाइक दिस एग्जिस्ट करता है, जिसमें क्या है कि वो चीजें रैंडमली बीच बीच में से टूटी हुई होती हैं। ठीक है, बट उन रैंडम टूटी हुई चीजों में भी क्या है? मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ Na+Cl- के क्या है? एक लार्ज एरे इस तरह से एस्टैब्लिश होता है। इट इज नॉट अ सेपरेट मॉलिक्यूल जो हम सोचते हैं NaCl का। दैट इज व्हाई दीज थिंग्स आर कॉल्ड लैटिसेस। क्या बोलते हैं ऐसे हम लोग? लैटिस। दिस इज कॉल्ड लैटिस। ठीक है, लैटिस का मतलब आयनिक लैटिस। आयनिक कंपाउंड्स के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? लैटिस। दिस इज एक्सक्लूसिवली फॉर आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है, हम बाद में लैटिस का और यूज देखेंगे फ्यूचर में। ठीक है, बट दिस इज सर इसलिए सर आयोनिक कंपाउंड के जो मास है उसको देखो, मॉलिक्यूलर मास नहीं फॉर्मूला मास कहते हैं। हाँ सही बात है, सही बात है। अभी सिर्फ सुनते जाओ, जरा डाउट्स मत पूछो भाई। सब मैं तुम्हें बस बेसिक इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ भाई, इसको अपनी सारी केमिस्ट्री के साथ इधर मत ठीक है ज्वाइन करो। यस सर। ठीक है, तो मैं देखो अभी अभी फिलहाल फिर से वीडियो क्लिप प्ले कर रहा हूं। एंड दिस वीडियो विल शो दैट हाउ अ सिंपल NaCl यूनिट इज एक्चुअली डिसॉल्व्ड इन वाटर। कैसे घुलता है पानी में, ये मैं तो पहले दिखाया है वीडियो के। नहीं सर। ओके गुड। ठीक है, तो देखो between the positively charged sodium and negatively charged chloride ions. When a crystal of sodium chloride is placed into water, the hydrogen ends of polar water molecules attract the negatively charged. देखो, observe this scenario very carefully. Try to feel it. ठीक है, तुम ये NaCl के क्रिस्टल के चारों तरफ ऊपर जो स्पेस देख रहे हो, वो सारी स्पेस एक्चुअली क्या है? वाटर। और तुम इसमें देख रहे हो कैसे वाटर मॉलिक्यूल्स इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में देखो घूम रहे हैं हवा में। H2O 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 H2। एंड ये वाटर मॉलिक्यूल से भरा हुआ है। द स्पेस इज बिकॉज एक्चुअली हम पानी के अंदर हैं। एंड होता क्या है कि अब बताओ Cl पे क्या चार्ज है? बताओ, माइनस। एंड वाटर मॉलिक्यूल में क्या है? ठीक है, इवन दो इट इज बॉन्डेड, तो तुम्हें थोड़ा सा आगे की चैप्टर्स का नॉलेज चाहिए, दैट यू नो दैट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देयर इज समथिंग कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, इज नॉट सेम, दैट एक्चुअली डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, यस, दैट एक्चुअली रिजल्ट्स इन पार्शियल चार्जेस ऑन H and O। तो इस H पे थोड़ा सा डेल्टा प्लस चार्ज है और इस O पे थोड़ा सा डेल्टा माइनस चार्ज है, सच दैट चार्जेस बैलेंस है। तो एक्चुअली O पे क्या है? 2 डेल्टा माइनस चार्ज है, बिकॉज दोनों H पे डेल्टा प्लस चार्ज होल्ड किया हुआ है अभी, मतलब ड्यू टू सम रीजंस वो आ चुका है। तो होता क्या है कि दिस इज एक्चुअली अ स्मॉल अ वेरी स्मॉल पोलर यूनिट। जैसे छोटा सा मैग्नेट होता है ना, जिसमें क्या होता है नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, वैसे ये छोटा सा डायपोल है जिसमें क्या है डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस चार्जेस का सेपरेशन है। तो जब भी तुम इसके सामने कोई रियल पॉजिटिव या रियल नेगेटिव चार्ज लेके जाते हो, ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल जो है उसके एकदम, ठीक है, इट एक्चुअली स्टार्ट्स ड्रूलिंग। व्हाई डज इट स्टार्ट ड्रूलिंग? बिकॉज ये खुद क्या है बताओ? चार्ज है ना। तो दोनों चार्ज को देख के ड्रूल करना शुरू कर देता है आउट ऑफ हैप्पीनेस। ठीक है, अगर तुम इसके सामने प्लस चार्ज लेके जाओगे तो ये क्या करेगा? ये इस तरह से तुम्हारे सामने बैठ जाएगा ताकि इसके नेगेटिव एंड्स क्या हो बताओ? तुम्हारी तरफ आके चिपक जाए। अंडरस्टैंडिंग दिस? ठीक है, नेगेटिव एंड्स आगे तुम्हारी तरफ पास में आके बैठ जाए। ठीक है, इट्स लाइक मतलब हमारे बीच में कोई बहुत ही फेमस पर्सनालिटी आ गया है, समझ रहे हो? कोई बहुत ही फेमस पर्सनालिटी, ठीक है, समवन वी अडोर, वी लव, जो कि हम फैंटेसाइज करना चाहते हैं,
ठीक है, मे बी कोई एक्टर एक्ट्रेस, मे बी कोई, ठीक है, मे बी कोई बहुत बड़ा लीडर या कोई भी, ठीक है, तो वो आगे बढ़ गया है। तो कैसे लोग जो है वो झुंड बना के उसे सब तरफ से घेरने की कोशिश करते हैं, जस्ट टू हैव अ कॉन्टैक्ट, जस्ट टू हैव अ ग्लिम्स। वैसी हालत इन सबकी है। तो अभी देखो ये Cl- के चारों तरफ कौन से आयंस आगे बैठे हैं, देखो तुम ध्यान से देखो तो इसने बहुत ही केयरफुली वीडियो में H को पॉइंट किया है वाटर के, देख रहे हो इस तरफ, ठीक है, और O जो है वो एक्चुअली पॉइंटेड अवे फ्रॉम दिस है, ठीक है। तो Cl- का इसके साथ जो इंट्रैक्शन होता है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन होता है Cl- का, ठीक है, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, ठीक है, Cl- बॉन्ड्स within its own lattice, ठीक है, आर एक्चुअली वीकेंड। वो इस अट्रैक्शन से पुल अप होके ये वाले बॉन्ड्स जहां पे वो इसके साथ इंटरेक्ट करके बैठा था, ठीक है, इनको तोड़ के निकल जाता है आउट इन द सॉल्यूशन। आर यू गेटिंग दिस? ये होने वाला है अभी यहाँ पे। हाँ सर। ठीक है, chloride ions and gradually surround them. Likewise, the oxygen ends of water molecules are attracted to. अब जैसे Cl- गया वैसे कौन आयनाइज होगा, अब बताओ। अब जो कौन निकलेगा? सोडियम प्लस। सोडियम प्लस को उठाने के लिए देखो कौन आ रहा है, देखो उसमें भाई पिक्चर में ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। क्योंकि ऑक्सीजन पे क्या चार्ज है? डेल्टा माइनस, राइट? डेल्टा सर, डेल्टा माइनस की डेल्टा 2 माइनस। डेल्टा हमारी ठीक है, मतलब माइनस चार्ज है ना, काम की अच्छा हाँ हाँ, नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। तो ऐसे एक एक करके एक एक आयन पिक करते करते इवेंचुअली क्या होगा? The positively charged sodium ions. The hydrated ions drift away into the solution, allowing new water molecules to surround newly exposed ions. Gradually, the entire crystal dissociates into the size of crystal keeps on decreasing and eventually the entire crystal is vanished. क्योंकि एक आयन जो है वो क्या हो गया बताओ? डिसॉल्व होके अंदर एडजस्ट होके चला गया पानी के अंदर। It has been separated at ionic level, ठीक है, every single damn ion has been separated. That is called solvation of ionic species, ठीक है। And this actually liberates energy, समझ रहे हो? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन हो रहा है ना, जो प्लस और डेल्टा माइनस आपस में मिल रहे हैं, इससे एक्चुअली क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। तो एट सम टाइम्स यू कैन इवन फील, ठीक है, द सॉल्यूशन गेटिंग हीटेड अप। तुम्हें ऐसा भी मिल सकता है कि सॉल्यूशन गर्म हो जाता है बहुत बार, ठीक है। जो तुमने अगर जो है देखा हो, यू कैन एक्चुअली फील इट और यू मस्ट हैव फेल्ट इट, आई डोंट नो, कि तुम अपने घर में जैसे डिटर्जेंट लो और डिटर्जेंट को अगर तुम पानी में मिलाओगे, ठीक है, तो तुम देखना देयर इज अ स्लाइट इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये प्रॉपर एक्टिविटी हो सकती है इफ यू हैव अ थर्मोमीटर, ठीक है, अ सेपरेट सेग्रीगेटेड सॉल्यूशन, और एक चम्मच भर के डिटर्जेंट मिलाओगे तो मैं इसमें राइज इन टेम्परेचर तुम्हें साफ साफ रीडिंग में दिखाई दे जाएगा, ठीक है। कुछ जगहों पे ड्रॉप इन टेम्परेचर भी होता है, वो भी क्यों होता है, सब चीजें बाद में आएंगी तुम्हारे पास धीरे धीरे। तो दिस इज हाउ to solution. क्या चीज, क्या बोल रहे हो? सर राइजिंग टेम्परेचर कितना होता है और वो मतलब कैसे ढूंढेंगे? क्यों ढूंढना है? मैंने बताया होता है, अभी तुम्हें क्यों ढूंढना है? सुन लो, खुश रहो। सर वो जो NaCl जैसे आपने H2 कहा, तो H2 जो वो घूमता रहता है O के सामने, तो वैसे ही NaCl में भी तो वो चीज़ होगा कि H2O भी आयोनिक है, NaCl भी, तो Na भी तो Cl के सामने घूमता होगा ना, जैसे आपने H2O के साथ कहा। तो पहले सांस ले लो आराम से, मैं पहले तुम्हारी इस बात को रिफ्यूट करता हूँ। H2 आयनिक नहीं है बेटा, कोवेलेंट है। तो लाइक कोवेलेंट, तो कोवेलेंट में सब लाइक H2 घूमता है, लेकिन वो कोवेलेंट आपने कहा था वो लाइक सेपरेट बॉक्स में एक मतलब एक लाइक जैसे एक बॉक्स में रहते हैं, लाइक एक बॉक्स टाइप में एक उसमें रहते हैं। तो वैसे H2 फिर कैसे घूम सकता? वो H2 भी एक H2 के साथ घूमता रहेगा ना सर, मिला हुआ ही रहेगा ना सर? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, पहली बात। दूसरी बात, वेदांत लैटिस बोलना चाह रहा है क्या? मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला था कि वो बॉक्स में घूमता है, ठीक है। तो ये दोनों ही तुम्हारे दावे जो है वो बेबुनियाद है वेदांत। अभी तुम्हें थोड़ा बहुत समझ में आया वेदांत में क्या बोल रहा हूं, कि आयोनिक कंपाउंड्स ऐसे बिहेव करते हैं पानी के अंदर। दैट इज ऑल आई वांट टू मेक यू कन्वे दैट। अगर मैं यहाँ पे NaCl का एक्वस सॉल्यूशन बनाऊं, ठीक है, हाँ, वाटर इज नॉट आयनिक, वाटर इज पोलर कोवेलेंट,
तो जब मैं बोलूं कि मेरे पास में NaCl का एक्वस सॉल्यूशन है, मान लो ये तुम्हारे पास टेस्ट ट्यूब है, ये NaCl का एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है। तो ऑल आई वांटेड टू से वाज कि इस NaCl के एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जब मैं लिखता हूं NaClAQ, तो एक्चुअली मैं क्या लिखना चाह रहा होता हूं कि उसमें Na प्लस एक्वस है और क्या है उसमें Cl माइनस एक्वस है, ये सेपरेट हो गए। और अगर मैं बाहर से इसके अंदर क्या डालूं, बताओ, मैं बाहर से इसके अंदर एक दूसरी टेस्ट ट्यूब से AgNO3 डालूं, दिस इज AgNO3 एक्वस, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हो गया है, Ag प्लस एक्वस अलग है और NO3 माइनस एक्वस अलग है। तो जैसे ही इन्हें मिलाएंगे, इनके मिलाने से क्या होगा, रिएक्शन इंस्टेंटेनियसली हो जाएगा। ये मैं अभी बताना चाहता था। NaNO3 प्लस AgCl, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे बताओ क्या सॉलिड मास बन जाएगा अगर टाइम दे दिया जाए तो? AgCl। सर कोवेलेंट कंपाउंड लेटेस्ट में एग्जिस्ट नहीं करते ना? एक मिनट रुक जाओ, पहले इतना कॉपी करो। हाँ भाई, हाँ क्या बोल रहे हो वेदांत? सर कोवेलेंट कंपाउंड्स लेटेस्ट में एग्जिस्ट नहीं करते क्या? करते हैं वेदांत। आयनिक कंपाउंड जो हैं ये एक्चुअली हमेशा लैटिस में एग्जिस्ट करते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड सिर्फ अपने फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे लैटिस में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। फिलहाल जो तुम पानी देख रहे हो वो पानी लैटिस नहीं है, बिकॉज वो लिक्विड स्टेट है। लैटिस सिर्फ सॉलिड स्टेट में बनता है। हाँ तो सर H2O में तो लेटेस्ट एग्जिस्ट नहीं करे, इसका मतलब उसका टेम्परेचर जो है वो 0 से कुछ ऊपर होगा। हाँ ओके, तो जो तो लाइक जो जैसे आपने कहा 0 से जो नीचे करते हैं वो उनका टेम्परेचर बहुत ही लो टेम्परेचर में लाइक वो बस खाली लेटेस्ट में एग्जिस्ट कर अरे सकते पूछना क्या चाह रहे हो, डाउट क्या है बताओ ना यार। हैं। समझ गया बस। चलो AgCl सॉलिड हो गया। अच्छा, इसके ऊपर जो सामान है बच्चों, अभी भी जो सॉल्युबल सामान है वो ऊपर तैर रहा है। क्या तैर रहा है ऊपर? Na प्लस एक्वस अभी भी तैर रहा है और उसका बचा हुआ NO3 माइनस अभी भी तैर रहा है पानी के ऊपर। तो बॉटम लाइन इज दैट वी हैव टू मेक सॉल्यूशंस, वी हैव टू dissolve reactants to make solutions। ये हमें करना पड़ता है to make solutions, ठीक है। एंड जब भी सॉल्यूशन बनेंगे भाई, जब भी सॉल्यूशन बनेंगे तो
हाउ विल यू कन्वे, जैसे जैसे डू यू नो दैट KMnO4 इज अ वेरी डेंजरस सब्सटेंस, ठीक है, मैंगनेट, अच्छा हाँ ठीक है, ठीक है, वो क्या है, बहुत ही डेंजरस सब्सटेंस है। अब मेरे पास क्या है कि अभी सब प्रॉपर जो है apparatus नहीं है, और कुछ एक पुरानी रिएक्शंस हैं जो हम लोगों ने कभी क्लास में की थी, मतलब मैं दिखाता। KMnO4, सपोज मैं अगर बोलूं कि मेरे पास KMnO4 सॉल्यूशन है, या सपोज मैं बोलूं कि मेरे पास HCl सॉल्यूशन है, समझ रहे हो, तो हाइड्रोजन क्लोराइड इज अ वेरी डेंजरस सब्सटेंस, राइट, कोरोसिव हम है, एक्वस में लेते हैं, ठीक है, हाँ सॉल्यूशन बोल रहा हूँ, मतलब एक्वस है। तो जब मैं बोल रहा हूँ मेरे पास HCl सॉल्यूशन है, सुनते ही सब लोग भाग गए मेरे पास से। नहीं, यू नीड टू मेक श्योर फर्स्ट कि मेरे पास जो HCl सॉल्यूशन है वो कितना कॉन्सेंट्रेटेड है, समझ रहे हो, बिकॉज थोड़ा बहुत HCl अगर ऐसे बोला जाए, थोड़ा बहुत H+ और Cl- तो जो पीने का पानी होता है उसके अंदर भी होता है, थोड़ा बहुत एसिडिक तो तुम्हारी कोल्ड ड्रिंक है वो भी ठीक ठाक एसिडिक होती है, समझ रहे हो, वो भी लिटमस पेपर तुम्हारा जो है वो रेड कर देगी। तो जस्ट बिकॉज वो एसिड है इसका मतलब वी नीड नॉट रन अवे, ठीक है, जस्ट बिकॉज वो कोई सब्सटेंस है तो हमें भागने की जरूरत नहीं है। तो व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट there is no meaning of a solution without expressing how concentrated or dilute it is. Then we have to dissolve reactants to make solution, and ठीक है, to express quality of these solutions, we use some concentration terms. Some concentration terms. Now, some concentration terms क्या क्या है भाई? Number 1, molarity. इस जो है इसका symbol is capital M. Symbol is capital M. इसी के कुछ क्या है ना, corollaries हैं, कुछ इसके बच्चे हैं molarity के, ठीक है। तो they are similar terms are normality. ये तुम्हारे पास बाद में आएगा, सिंबल इज कैपिटल N। सिमिलरली एक टर्म है फॉर्मेलिटी, यू वॉन्ट बिलीव दिस, सिंबल इज कैपिटल F, ठीक है। नंबर 2, हाँ बिना बिल्कुल सही बात है। नंबर टू इज मोलैलिटी। ये तुम्हें थोड़ा सा तुतला के बोलना है, क्या है वेदांत ये? मोलैलिटी, ठीक है, सिंबल इज स्मॉल m, ठीक है। नंबर 3 इज मोल फ्रैक्शन, ठीक है, मोल फ्रैक्शन, सिंबल इज x, पार्ट्स per million। नंबर 4 इज परसेंटेज वेट बाय वेट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम क्या है कि हम पढ़ते नहीं है, मतलब हाँ वो भी होता है एक्चुअली, उसका यूज नहीं है ज्यादा। परसेंटेज वेट बाय स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशंस भी होता है। हाँ, वेट बाय वॉल्यूम, एक्चुअली बहुत सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, ये बहुत ही बेसिक वाले हैं। इसके अलावा जो अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं सच अभी, ठीक है, दे आर ppm, दैट इज एक्चुअली पार्ट्स पर मिलियन। डेमिल, ठीक है, there is one more called ppb, that is called parts per billion. सर ये लास्ट वाले 2 एक बार बता दोगे क्या क्या होता है, लाइक नहीं, अरे मैं सारे बता रहा हूँ क्या होता है, लास्ट वाले 2 नहीं बताऊंगा क्या होता है। ठीक है सर। ये तो सॉल्यूशन मतलब क्या होता है? रिडॉक्स रिएक्शन में आएगा तुम्हारे पास में। इसका मतलब क्या होता है बेटा, क्या बोल रहे हो? क्वालिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन मतलब क्या कहना चाहिए, कैसी क्वालिटी, लाइक वो एक्सप्लोसिव है, वो बोलना चाह रहे हो कि एक्सप्लोसिव है कि कैसा है, या फिर वो वैसी क्वालिटी सर? मैं कहूं कि मेरे पास कोल्ड ड्रिंक है, समझ रहे वेदांत? क्या है मेरे पास? कोल्ड ड्रिंक है,
तो तुम जो है मांगोगे मुझसे एक बार जरा टेस्ट करने को देना यार। हाँ तो मैंने क्या किया, मैंने उस आधी कोल्ड ड्रिंक की बोतल में आधा पानी मिला दिया, तो मैं दे दिया पीने के लिए। कहने को तो वो कोल्ड ड्रिंक है, बस थोड़ा रेशियो गड़बड़ हो गया है। हाँ तो क्वालिटी का मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि उसके अंदर जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस मिक्स्ड है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस, वो नंबर जो है वो एक्सप्रेस करना उसकी क्वालिटी होता है। मोर कॉन्सेंट्रेटेड मतलब सॉल्यूट इज मोर, लेस कॉन्सेंट्रेटेड मतलब सॉल्यूट इज लेस। हाँ तो वो ऐसी क्वालिटी, ठीक है। ऐसी कौन सी क्वालिटी यार, मतलब एक्सप्लोसिव सॉल्यूशन में कौन सी क्वालिटी है? सब ने छाप लिया भाई? यस सर। ठीक है, एक मिनट सर एक सेकंड। सर एक सेकंड। ठीक है ठीक है। अभी तक ऑलमोस्ट 5 बजने को आ गए हैं एंड हम लोग के हाँ रिलेशन सर हो गया। हो गया। ओके सर वो नॉर्मैलिटी और फॉर्मेलिटी सर वो मोलारिटी के अंदर ही आता है। हाँ वो कुछ वैसा ही है, बाद में देखेंगे। सर आप मन से बना के तो नहीं बोल रहे ना सर? अब क्या कर सकते, भरोसा करना पड़ेगा ना, तुम कोई इलाज थोड़ी है। नहीं सर मैं के 5 के तो चेक कर लिया, फॉर्मूला मैंने पता टेक्स्ट है। बुक से है टेक्स्ट बुक में है। अच्छा नॉर्मैलिटी फॉर्मेलिटी नहीं है। तो बहुत ही टॉट टेंशन इन द एयर है। बिना अभी लड़े झगड़े हम लोगों ने इतना टाइम निकाल लिया है, बस आधा घंटा और निकालना है हमें बिना लड़े झगड़े। हमने छाप लिया भाई इतना? एवरीथिंग इज फाइन? यस So 1 minute. सर यस सर। यस सर डन। ठीक है, a huge tension in the air just to set the mood. ठीक है वेदांत? ठीक है सर इमेज उल्टी है सर। उल्टी है? नहीं रिस्की रिस्की मतलब जो है मुश्किल है आधा घंटा निकलना बिना झगड़े, जो है ये बात तो सही है। फोकस वेदांत फोकस। जब भी तुम्हें कुछ जिंदगी में जब भी कंफ्यूजन हो तो इस जो पिक्चर को घूर के देखो। बस सही सर, वही सर घूर के देखते सर तो वो उल्टा नंबर दिखता है सर। कमाल की बात है, मतलब यार मतलब वो उल्टा करने से 001 हो जाएगा बेवकूफ। वो तो कैम फोटो लिया ऐसे सर ऐसे पकड़ सकते हैं क्या कि लाइक जब ऐसे ऐसे नहीं पकड़ते ना? कैसे नहीं पकड़ते हैं बे? इससे मतलब जब से पकड़ा हुआ है ठीक है। कैसे नहीं पकड़ते हैं, क्या हो गया? कोनिकल फ्लास्क को ऐसे ही पकड़ते इन्वर्टेड हैं है ना। इमेज, बाकी सब ठीक है। बोले तो सर इमेज इमेज तो सीधी है। सर इमेज सही है सर। इमेज इन्वर्टेड कैसे? इमेज सही है सर। हाँ या तो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है या तुमको जो है। लेकिन 100 था अलग तरीके से लिखा हुआ है इसके। अरे वीडियो मिरर हो गया होगा। अच्छा हाँ, अरे वो दूसरी तरफ है ना इसलिए ना सर। उसका ये वाला टेक्सचर है, ये वाला टेक्सचर है, उसके इस टेक्सचर पे 100 लिखा हुआ है, उसे गोल घुमाओगे बीकर को तो ये सामने आएगा, तो ठीक हो जाएगा। उल्टी का मतलब क्या है? सर मैं ये नहीं बोल रहा था सर, मैं बोल रहा था कि जब बीकर हम लोग पकड़ते तो ऐसे नहीं पकड़ते ना, मतलब एकदम कैप कैसे से। उसको ऐसे पकड़ते हैं क्या? चक्कर की तरह घुमाते हो क्या बे? व्हीली कर रहे हो क्या बास्केटबॉल की तरह? उसके साथ कैसे पकड़ते हो भाई? सर नीचे से सपोर्ट करके पकड़ते हैं ना। नीचे ऐसे ही support करके पकड़ते ऐसे अगर घुमाते हो। कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ तो तेरा हाथ जल जाएगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया सब लोगों का यार। मुश्किल है भैया, मुश्किल है। हम 15 मिनट पहले ही छोड़ देंगे भैया, किसी को भी सर उल्टी दिखाई दे। प्रैक्टिकल्स में क्या होगा सर हमारा? बच्ची अच्छी वाली फोटो लगाई मैंने वेदांत कॉन्सल्ट करने के लिए, सब लोगों ने कंक्लूड कर दिया इमेज उल्टी है सर, ये बिल्कुल सही नहीं है। चलो ठीक। उल्टी कर दो ना सर, फिर ज्यादा अच्छा लगेगा। हाँ तो सबसे पहले क्या है हमारे पास में, या स्वागतम, यस देखो सबसे पहले हमारे पास में द फर्स्ट वन
is molarity. Molarity, 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 molarity. हाँ, तो ये क्या है कि पहला कॉन्सेंट्रेशन टर्म है। तो मैं इसकी दो बातें देखो तो मैं यहाँ पे लिखवाता हूँ। सबसे पहले इसका डेफिनेशन क्या है, फॉर्मूला क्या है, मीनिंग क्या है। 2 से 3 चीजें हम सीखेंगे इसके बारे में। दिस एक्चुअली मीन्स it actually means number of moles of solute. Number of moles of solute present per liter of solution divided by liter of solution time. चुप रहो, कोई बीच में मत बोलो, अभी सब चुप रहो। डिवाइडेड बाय सब कुछ मैं देख लूंगा। तो नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। ये तो उसका डेफिनेशन हो गया सिंपल सा, ठीक है। दैट मीन्स इसका देखो मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग ये है, ठीक है, कि मैं अगर बोलता हूं कि मेरे पास में 2 मोलर, देखो ऐसे बोला जाता है, इसका सिंबल कैपिटल है ना, तो हम ऐसे लिख के छोड़ देते हैं। दिस इज एक्चुअली प्रोनाउंस्ड एज 2 मोलर। मतलब या तो ऐसे बोलो कि सॉल्यूशन की मोलैरिटी कितनी है, तो आंसर होगा 2, और शॉर्ट में ऐसे बोलो कि 2 मोलर सॉल्यूशन है। दीज आर 2 वेज ऑफ कंप्लीटिंग द सेंटेंस। तो मेरे पास में अगर 2 मोलर NaCl सॉल्यूशन है, इस बात का मतलब क्या है बच्चों? इस बात का मतलब है, ठीक है, दैट इफ 1 लीटर ऑफ दिस सॉल्यूशन इज टेकन, अगर हम इसका 1 लीटर सॉल्यूशन ले लें, ऑफ दिस सॉल्यूशन इज taken, then it will have 2 moles of NaCl in it. एक बात बहुत नोटिस करने की यहां पे है, अगर 1 लीटर लोगे तो उसमें 2 मोल आ जाएंगे। ये गारंटी नहीं देता कि अमाउंट 1 लीटर होगा ही होगा। दिस इज लाइक डेंसिटी। ऐसे मैं इसका एनालॉजी जो है तुम्हारे साथ में डेंसिटी से बनाता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं किसी की डेंसिटी जो है, ठीक है, दैट इज एक्चुअली 8 ग्राम पर ml है, ठीक है। क्या इस बात का मतलब ये है कि उसका 1 ml सॉल्यूशन है, 1 ml वॉल्यूम है? नहीं, इसका मतलब ये है कि अगर तुमने 1 ml लिया, ठीक है, तो मास कितना हो जाएगा? 8 ग्राम हो जाएगा। अब तुम जितना वॉल्यूम लोगे उसी रेशियो में उसका मास चेंज हो जाएगा। दैट इज ऑल दिस मीन्स, राइट? वैसे ही ये है सेम। दिस 2 मोलर सॉल्यूशन कैन बी अ सिंगल ड्रॉप, एक सिंगल ड्रॉप हो सकता है, और एक पूरा कनस्तर भर के तुम्हारे पास में ड्रम भर के सॉल्यूशन हो सकता है। वी डोंट नो, ठीक है। दैट इज जस्ट अ क्वालिटी, ठीक है। दिस इज जस्ट अ क्वालिटी, नथिंग एल्स, ठीक है। ये क्वालिटी है बस। तो जहां तक फॉर्मूले की बात है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा अगर तुम्हें मोलैरिटी निकालनी है? तो बहुत ही सिंपल सी बात है। अगर सपोज मैं तुम्हें एक सिंपल यूनिटी मेथड बता रहा हूं, अगर 3 लीटर सॉल्यूशन हैज 6 मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो यूनिटरी मेथड से बताओ 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितने हो जाएंगे? बताओ। 2 मोल्स। 6/3 मोल्स। तो इसलिए हम लोग क्या बोल देंगे? ऐसे 2 मोलर बोल देंगे भाई। बस ये हो गया। फॉर्मूला क्या हो गया बताओ? मोलैरिटी का फॉर्मूला आज से बन गया n। व्हाट डज स्मॉल n स्टैंड्स फॉर? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय v। व्हाट डज v स्टैंड फॉर? वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन in liters. That is to be made very specifically. And this solution is add STP होगा। नहीं, अरे गैस थोड़ी है, नहीं। आफ्टर मिक्सिंग सॉल्यूट, ये वॉल्यूम वो लिया जा रहा है जब तुमने सॉल्यूट मिक्स कर दिया है। दैट इज फाइनल सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ फाइनल सॉल्यूशन, नॉट बिफोर मिक्सिंग। इट इज एक्चुअली आफ्टर मिक्सिंग। सॉल्यूशन इज सॉल्यूट का सॉल्वेंट ना। रुक जाओ 1 मिनट, रुक जाओ। खत्म भी नहीं करता हूँ, चार्ज करना शुरू कर देते हो। सांस तो ले दो मेरे को भाई। है तुम भी कॉपी नहीं करते क्या? छापो ना पहले। देख लिया, आराम करो फिर थोड़ा। तो वॉल्यूम ऑफ फाइनल सॉल्यूशन,
after mixing solute. सॉल्यूट मिलाने के बाद में वॉल्यूम के अंदर क्या है कि थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं, वॉल्यूम में कुछ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो सकता है. दैट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ठीक है, इज टू बी टेकन इनटू अकाउंट. ठीक है, जो भी कुछ है. अब ये बात अलग है कि नॉर्मली क्या होता है, ऑल्दो मैं यहाँ पे साइड में मेंशन कर रहा हूं, हमने लिखा तो है ये बात सही है, ठीक है, बट ऑल्दो नॉर्मली व्हाट हैपेंस इज, नॉर्मली भाई तुमने अगर पानी में नमक मिलाया तो डू यू सी वॉल्यूम ऑफ वाटर राइजिंग अप और गोइंग डाउन? नो सर, रिमेन सेम. तो ऑल्दो नॉर्मली हम ये मान लेते हैं जनरली, ठीक है, दैट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट क्या है बताओ, इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये हम मोस्ट ऑफ द केसेस में मान लेते हैं. फिर रिपीट कर रहा हूं ये बात. हम मान लेते हैं कि 250 ml में पानी में तुमने अगर नमक मिलाया है तो फाइनल वॉल्यूम सॉल्यूशन 250 ml ही रहेगा. ठीक है, सॉलिड्स और गैसेस जब पानी में मिलाते हैं तो उनका वॉल्यूम हम ऐड नहीं करते, ये बात हम जानते हैं, पहले भी सुन चुके हैं बात. तो इसलिए हम ऑफन ये मान लेते हैं कि सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो है वो ऑलमोस्ट सेम है. क्या का मतलब, वाई क्या बात कर रहे हो सब दुनिया. फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, नमक डालने से पानी का वॉल्यूम चेंज करता है, तुमने देखा है क्या? तो थोड़ा सा तो करेगा ना सर. एक झापड़ मारेंगे तुम्हें सद्गुण यार, तुम्हें एकदम बैकवर्ड चले जाते हो, स्टोन एज में हो गया यार. बताओ क्या यार सद्गुण यार, मतलब यार चुप रहो यार. बचपन में एक्टिविटीज नहीं करवाई कि यार ब्रिम तक भर के यार उसको यार करते हैं यार, फालतू कुछ भी यार उल्ट जरूर डाउट पूछते रहते हो. अरे कहाँ का अप्रोक्स यार, बिल्कुल नहीं करता है बेवकूफ. नहीं सर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. वो ये फॉर्मूला याद रखो. ये मोलैरिटी का फॉर्मूला है. थोड़ा टाइम ले लो भाई, थोड़ा लिख लो सब लोग भी आराम से. क्या लिख लिया? ओके, लिख लिया प्रथम? हाँ सर. सबने? ऋत्विक लिख लिया भाई? हाँ, वॉल्यूम इन लीटर्स है. लिख लिया सर. अच्छा ऋत्विक, तुम्हारी आवाज ठीक है भाई? हाँ सर. अच्छा ठीक है. यूनिट मोलर है यहाँ. यस तनेश, वॉल्यूम शुड बी इन लीटर्स. यस अभिनव. एक एक करके देखो. पहले तो यूनिट क्या है भाई इसका? तो यूनिट इज मोलैरिटी. यूनिट इज कैपिटल एम और मोल्स पर लीटर. मोल्स पर लीटर, ठीक है, ये इसका यूनिट है. ठीक है, और अब क्या है कि भाई कन्वर्सली अब तुम देखो ना, मेरे पास में एक नए तरह का प्रॉब्लम खड़ा हो गया है. लेट मी शो यू लाइक दिस. प्रॉब्लम क्या खड़ा हो गया है भाई? प्रॉब्लम ये खड़ा हो गया है that from now onwards you will have 3 types of numericals. बोलो क्या? सर पहला जिसमें मोल्स दे रखा होगा एंड मोलारिटी दे रखी होगी, वी नीड टू फाइंड द वॉल्यूम. ये सामने तुम्हारे पास जो रखा है, पूरे समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर. यस सर. सही है, हाँ पिरामिड सर. बनाना है.
हाँ मतलब पिरामिड ना बनाओ तो कुछ ना कुछ तो बना ही लो इसके शेप जैसा। ठीक है। You will have 3 types of problems. कभी ये दोनों दिया जाएगा तो ये ढूंढना होगा, ये दोनों दिया जाएगा तो ये ढूंढना होगा, ये दोनों दिया जाएगा तो ये ढूंढना होगा। 3 तरह के हमारे पास प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। हाँ भाई, संमित्रा कॉपीड? Yes, sir. सात्विक कॉपीड? Yes, sir. यशिका? Yes, sir. ओके, तो अब बताओ कॉमन सेंस है बच्चों, मैं तुम्हें इसमें से कोई भी एक पूछूं तो तुम रिमेनिंग जो है बताओ, रिमेनिंग के टर्म्स में उसका फॉर्मूला बता सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं अगर पूछूं मोल्स ऑफ सॉल्यूट, देखो आई वांट यू टू ड्रॉ एनी स्फेरिकल और सॉरी सर्कुलर और स्क्वायर और ब्लडी डायमंड जो भी शेप तुम्हें पसंद है, डायग्राम बना के मुझे बताओ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा अगर तुमसे पूछा जाए। Molarity into volume of solution in M liters. into L sir. Yes. M into L, yes sir. तुम इसको तुम है ना डायमेंशनली फटाफट कर सकते हो सभी के लिए, किसी को थोड़ा टाइम लग रहा है अगर, ठीक है। वेंकटेश देखो, मोलैरिटी का मतलब क्या होता है? मोल्स पर लीटर होता है। तो मोल्स पर लीटर, और लीटर से मोल्स कैसे निकाला जाए? हमें दिख रहा है मल्टीप्लाई करने से लीटर लीटर कैंसिल हो जाएगा ना, बताओ। Yes sir. तो क्या आंसर हो जाएगा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर्स। मोलैरिटी का आंसर क्या हो जाएगा भाई? अगर मुझे मोलैरिटी निकालनी है तो दिख ही रहा है मोल और लीटर बाय लीटर, Mole by liter. N/V, ठीक है। और वॉल्यूम निकालना है लीटर्स में तो उसका फॉर्मूला Mole by molarity. मोलैरिटी, मोल्स N/मोलैरिटी, तो दिख ही रहा है मोल अपॉन मोल्स पर लीटर में लीटर ऊपर आ जाएगा तो डायमेंशनली कैंसिल होके ये हो जाएगा। तो इन 3 चीजों में वैसे तो डायरेक्टली दिख रहा है बच्चों, ऊपर के फॉर्मूले को देख के समझ में आ रहा है, बट स्टिल आई वुड लाइक टू हाईलाइट कि इस पे बहुत सारे सवाल बनने वाले हैं। दैट नंबर ऑफ मोल्स N, ठीक है, मोल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वॉल्यूम को उधर ले जाओ, सही बात है। ये क्या बन जाएगा? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स। सो मच सो कि हम लोग बहुत बार क्या है कि इसके जो है छोटे फॉर्मूले को याद रखते हैं। दैट N इन मिलीमोल्स, गाइस M मोल्स मतलब मिलीमोल्स, इज एक्चुअली इक्वल टू क्या बताओ? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन ml, मिलीलीटर्स, ml. ये फॉर्मूला ऑफन ऊपर वाले से ज्यादा काम आता है बिकॉज तुम लेबोरेटरी सॉल्यूशन जितने डील करते हो वो सब लीटर्स में नहीं होते। इट्स नॉट लाइक यू आर ट्रांसफरिंग बकेट्स ऑफ सॉल्यूशंस, यू आर जस्ट हैंडलिंग टेस्ट ट्यूब्स एंड बीकर्स फुल्स ऑफ फिल्ड विद सॉल्यूशंस, जिनका वॉल्यूम ml में एक्सप्रेस करना ज्यादा आसान होता है। 100 लीटर, 250 ml, 300 ml एक्सेट्रा। ये लिख लो बगल में भी। एंड इस पे जितनी प्रैक्टिस की जाए अब हमारे लिए उतनी भाई कम है। कभी एक जमाना था जब हमने मोल्स के लिए एक वाई डायग्राम बनाया था। आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर दिस और नॉट, कि मोल्स कैलकुलेशन के लिए हमने एक वाई डायग्राम बनाया था, ठीक है। आज जो है मोल्स के लिए हमारे पास, हाँ सर, बनाया था। एक हमारे पास एक स्क्वायर डायग्राम है आज हमारे पास मोल्स के लिए। मतलब एक चौथा तरीका जो ऐड हो गया है आज वो ये है। एक तो हमारे पास है प्योर सब्सटेंस का मास बाय मोलर मास इज मोल्स। एक्चुअल नंबर
Actual number by Avogadro's number Na is moles. अगर gaseous species है तो volume divide by 22.4 gas at STP is moles. ठीक है, और अगर solution है तो मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स। एक मिनट, ये सिर्फ किसके मोल्स देगा तुम्हें? ऊपर जाते हैं एक बार, वापस ठीक कर मोल्स ऑफ सॉल्यूट। यस, सॉल्वेंट नहीं, सिर्फ सॉल्यूट, सिर्फ नमक के मोल्स मिलेंगे, क्योंकि मोलैरिटी तो सिर्फ नमक की है ना, पानी की थोड़ी है भाई। मोल्स ऑफ सॉल्यूट ओनली। अगर हमें मोल्स ऑफ लिक्विड निकालना है तो क्या करेंगे सर? नहीं कर सकते हम ज्यादा कुछ, जब हमें उसकी मोलैरिटी पता ही नहीं तो निकालोगे कैसे? मोलैरिटी पता, मुझे वॉल्यूम पता, तो मैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो आसानी से निकाल लूंगा, लेकिन फिर उसका वो नहीं निकाल पाऊंगा ना, मोल्स ऑफ लिक्विड। हाँ, ऐसे नहीं निकाल सकते, कुछ हमें असम्पशंस करने पड़ेंगे। जबरदस्ती कोई गन पॉइंट पे ले आए तो हम जबरदस्ती कुछ टेढ़े मेढ़े असम्पशन कर सकते हैं, बाकी वो प्रॉपर आंसर नहीं होगा। तो रेडी फॉर योर फर्स्ट लेवल 0 प्रॉब्लम्स, एकदम बेसिक फॉर्मूला बेस्ड। सर वो जो आपने पीपीएम और एक और बताया वो हमारे सिलेबस में नहीं है क्या? नहीं है, ऐसा नहीं है सिलेबस में नहीं है, हम दूसरे चैप्टर में देखेंगे। ओके सर। चैप्टर को और कितना दिन लगेगा? अब देखो, अब तुम ऑफ द ट्रैक जा रहे हो, वैसे इसके सवाल जवाब करते करते थक जाता हूं मैं आदमी। अच्छा ठीक है, बैठ के करते जाओ जितना भी टाइम। ठीक है। सब डाउट खत्म हो जाए फिर तुम ये सब पूछना शुरू कर दो। आई एम सॉरी। हाँ देखो, तो दीज आर सम एकदम जिसे बोलते हैं अपन सर 36। हाँ 36, यस। देखो तो कोई भी 2 सॉल्व कर लेते हैं इसमें से। ऊपर स्क्रॉल कर सकते हैं? हाँ लो, जल्दी लिखो भाई। तो 16 होगा क्या? 16 है सर वो क्वेश्चन दिखाएं। हाँ एक मिनट, हो गया। देखो सबसे पहले तो आइस 1 लिख लो भाई। मेरा स्क्रीन शेयर क्या हो गया बेटा? स्टॉप। अभी तो ठीक है ना सर? दिख रहा है सर, ठीक है। आइस 1 सभी लोग कॉपी करें। व्योम माइक ऑन कर सकते हो भाई? व्योम, व्योम, नो व्योम, आई कांट हियर यू बेटा। सर पहले का आंसर सही है क्या? हाँ सही है। अभिनव, आकांक्षा, इट इज करेक्ट। थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक है शायद बेटा। वेदांत शर्मा, थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक है, दोबारा चेक करो थोड़ा सा। सदगुण कैलकुलेशन मिस्टेक है। शर्दी, इट इज करेक्ट। अरे व्योम कहाँ चला गया भाई? है क्या? यज्ञेश, ज्यादा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया। ईशान, इट्स करेक्ट। सिद्धार्थ, इट्स करेक्ट। कल्याणी, इट्स करेक्ट। तनिष, कैलकुलेशन मिस्टेक है। पार्थ, इट्स करेक्ट। ऐश्वर्या, इट्स करेक्ट। गुड। तो सोडियम का मास 23 था ना? क्या बोल रहे हो भाई? तो सोडियम का मास 23 था ना? हाँ 23। तो मेरा आंसर सही है क्या? एक सेकंड रुक जाओ, थोड़ा व्योम को हम टैप कर दें।
हाँ, संमित्रा यस, आयान, यशिका, बिदु यस, सबका करेक्ट है। अंबुज अनकन्वेंशनल वे है एक्सप्रेस करने का। अंबुज थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया है, तुम्हारे नीचे जीरो ज्यादा आ रहे हैं। अनन्या इट्स करेक्ट। यस सदगुण इट्स करेक्ट। यस तनिष यस, आंसर इज 0.4 मोलर। हाँ सर मेरा विश्वदीप, सेकंड का सही है क्या? विश्वदीप इट्स करेक्ट। वेंकटेश सही है। सेकंड का मेरे को खुद नहीं पता, सेकंड का शायद सेकंड का सही है। सेकंड का शायद आंसर 2 आ रहा है आई गेस के। सर मोल्स 2 मोल्स आ रहे तो 2/10। अच्छा 2/10 0.2। यस ठीक है, सही बात है, सही बात है, सही बात है। सिद्धार्थ यस करेक्ट। व्योम अभी भी आवाज नहीं आई बेटा। हाँ भाई, विश्वदीप इट्स करेक्ट। काफी लोगों का सही है। अर्णव करेक्ट है भाई। ओके कल्याणी ठीक है भाई। श्रीहरन कौन सा वाला है, फर्स्ट के सेकंड? आदित्य पांडा, आयान सेकंड करेक्ट है। सो इट इज बेसिकली अ वेरी इजी फॉर्मूला बेस्ड एप्लीकेशन। यस उमर, यस वेदांत, यस प्राप्ति। ईशान कौन से नंबर का सवाल है भाई? तो NaOH का 4 ग्राम, तो 4 डिवाइडेड बाय 40 होल अपॉन 250 डिवाइडेड बाय 1000। बोलो भाई सही है? यस सर। 0.4 मोलर ऐसे लिख के छोड़ना है। सेकंड का भाई 0 मोल्स को मिलीमोल्स में कर दिया भाई, एक ही बात है ना? किस में बोल रहे हो? मोल्स को मैंने मिलीमोल्स में कर तो भी चलेगा ना, एक ही बात। हाँ चलेगा, चलेगा। 149 डिवाइडेड बाय कितना है? 74.5। हाँ अनन्या यस 74.5। 2/10 1/5। ओके तो इट इज 0.2। सर मेरा थर्ड का सही। हाँ शर्दी सही है। आदित्य पांडा सही है थर्ड वाला। आकांक्षा इट्स करेक्ट। अनन्या इट्स करेक्ट। अभिनव इट्स करेक्ट। पार्थ करेक्ट है। यस व्योम, यस व्योम इट्स करेक्ट। यस ग्रुप पे डाल दिया मैंने, पता नहीं, चलो हटा देते हैं भाई। व्योम माइक ठीक कराओ बेटा, ऐसे काम नहीं चलेगा। हाँ सदगुण सही है। यस आयान, यस यज्ञेश 4 मोलर। ठीक है, ये तो हो गया राउंड 1। एकदम सिंपल सिंपल बात है भाई, सही बात है। तो व्हाट इफ मैं जो है, देखो मैं मोलैरिटी के बारे में एक चीज बताऊं। मोलैरिटी जो है ना, ये क्या है? सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन टर्म इन जनरल। हाँ स्मिथ सही है। यस प्रथम, यस यज्ञेश। ठीक है, देखो आई वांट टू फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्रेस दिस थिंग दैट concentration term of a solution is an internal characteristic property. Internal characteristic property of solution. प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इट डज नॉट डिपेंड, देखो इट डज नॉट डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। ये अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन पे डिपेंड नहीं करता है। अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, अनलेस तुम सॉल्यूशन को खुद को ही टेम्पर कर दो। अनलेस सॉल्यूशन इज टेम्पर्ड विद। इसका क्या मतलब है? लेट मी टेल यू। टेम्पर्ड विद मतलब फॉर एग्जांपल, ठीक है, यू हैव एक वो है ना, पुराने जमाने में एक
ठीक है, तुम लोग को याद नहीं होगा, एक योयो का ऐड आया करता था, रिमेम्बर? कौन सी कोल्ड ड्रिंक थी, आई डोंट नो, बट बहुत ही पुरानी बात है, ऐड देखा भी नहीं होगा, जब कोल्ड ड्रिंक सिर्फ ग्लास बॉटल्स में आया करती थी। 7 अप का ऐड आया करता था, इन विच द गाय यूज्ड टू हैव ठीक है अ स्ट्रिंग एंड योयो। सपोज मेरे पास में एक ये कोल्ड ड्रिंक है, तो ये कोल्ड ड्रिंक अभी जो है ये पूरी भरी हुई है, ठीक है। सपोज तुमने इसमें से क्या किया, तुमने इसमें से थोड़ी सी अमाउंट ऑफ कोल्ड ड्रिंक जो है वो गिरा दी नीचे, ठीक है, ये एक्चुअली पोर्ड आउट सम अमाउंट ऑफ कोल्ड ड्रिंक, ठीक है। तो कोल्ड ड्रिंक नीचे गिराने के बाद में जो बची हुई कोल्ड ड्रिंक है, अभी भी उसका जो मिठास है, ठीक है, ये इसका क्या है, ये इसका कॉन्सेंट्रेशन टर्म की तरह है, ठीक है। अगर मैं एक सिप लूं तो भी मुझे वो उतनी ही मीठी लगेगी। मैं अगर पूरा कोल्ड ड्रिंक अगर मैं पी लूं तो मुझे क्वालिटी जो उसका मीठापन है वो उतना ही रहेगा। अमाउंट ऑफ शुगर जो मैंने कंज्यूम किया है वो ज्यादा कंज्यूम किया है, दैट इज बिकॉज मैंने वॉल्यूम ज्यादा कंज्यूम किया है, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन टर्म उसके मिठास की तरह है। इट्स लाइक अगर ये सॉल्यूशन सपोज मेरे पास में है सामने भी, ठीक है, ये बुलशिट डायग्राम तो हटाओ, चलो क्या करना है, ठीक है। व्हाट आई वांटेड टू टेल यू वाज कि even with decreasing volume of cold drink, मुझे बताओ उसके अंदर शुगर कॉन्सेंट्रेशन सेम रहेगा कि नहीं रहेगा, बताओ? यस रहेगा सर। शुगर कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहा हूं मैं, टिल इट्स लास्ट सिप वो सेम रहेगा। तो अगर मेरे पास में सपोज, ठीक है, ये अगर मेरे पास में सॉल्यूशन है, ठीक है, और इसके अंदर सपोज कोई सॉल्यूट है, मैं इसमें से अगर एक ड्रॉप पानी निकालता हूं, ठीक है, क्या है वेदांत, ये एक ड्रॉप पानी, ये क्या है तुम्हारे बताओ? बॉटल है। ये बॉटल है नालायक। फिंगर, बेइज्जती कर दी वेदांत तुमने। सर फिंगर फिंगर है ना सर? फिंगर है सर। टेस्ट ट्यूब है। नहीं सर योयो है क्या है सर? फिंगर लग रहा है। फिंगर ही लग रही है। फिंगर ही है। फिंगर ही है। इसमें अगर तुमने वेदांत एक ड्रॉप अगर तुमने बाहर निकाला इसमें डिप करके उंगली, समझ रहे हो नालायक? तो अगर ये सॉल्यूशन 2 मोलर है तो इस ड्रॉप का कंसंट्रेशन भी क्या बोला जाएगा? 2 मोलर बोला जाएगा सर। लेकिन फॉर्मूला जो होता है उसमें डिवाइड बाय जो अमाउंट ऑफ लिक्विड जो करते हैं लाइक 1 लीटर, फिर वो क्यों करते जब ये डिपेंड करता ही नहीं अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन पे? तो क्या करें, डिवीजन बंद कर दें आज से? समझा नहीं, लाइक ये लाइन लास्ट वाले समझा नहीं, लाइक क्यों डिपेंड करेगा? उसमें फॉर्मूला तो हम लोग लिख रहे हैं लेकिन डिवाइड बाय लीटर। अरे नालायक, तुमने बेसिक सॉल्यूशन वही रखा है, तो तुमने अगर उसका एक ड्रॉप कम कर दिया, तुम्हारे पास सॉल्यूट भी कम आया, वॉल्यूम भी कम आया, उसी हिसाब से रेशियो के हिसाब से तुम्हारे पास मोलैरिटी कम आ गई ना भाई। अच्छा हाँ, वो सॉल्यूशन और सॉल्यूट दोनों एक साथ चला गया ना जब मैंने एक ड्रॉप उठाया, तो ये बात एक ही हो गया। अच्छा समझ गया। अब टेम्परिंग कैसे हो सकती है? टेम्परिंग ऐसे हो सकती है, तुम कुछ उसके अंदर जाके अपना दिमाग लगा लो और कुछ ऐसा काम कर दो। कैसा काम कर दो? पॉइंट डाल दो उसमें, और ऐसा कुछ, जैसे ये एग्जांपल लो, ठीक है, टेम्परिंग विद सॉल्यूशंस। अब नीचे क्या टेम्परिंग हुई है, इस इमेज को बड़ा करता हूं, इसको देख के हम बता सकते हैं कि भाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन जो है कम हो गया। पिक्चर तो ड्रॉ नहीं कर पाओगे तुम लोग। और पानी डाल दिया शायद। हाँ सर, और पानी डाल दिया लेफ्ट तो टू रेड राइट का जाते जो हैं, पानी कॉन्सेंट्रेशन है वो कम हो गया। लेफ्ट राइट जाता है, पानी कम हुआ। इमेजिन ए सिचुएशन जिसके अंदर, देखो तुम वाटर लेवल ही देख लो ना बच्चों, भाई मेरे पास में ये जो है सिचुएशन थी कि यहां तक मेरे पास पानी का लेवल था, ठीक है, जो यहां से चेंज करके तुमने यहां तक कर दिया है कि नहीं भाई? हाँ सर। हाँ सर। तो हमने इतना अमाउंट ऑफ पानी इसके अंदर ऐड किया कि नहीं किया भाई? किया सर।
तो टेम्पर हो गया। इतना हमने इसके अंदर वाटर ऐड कर दिया। हाँ, जो कि तुम देख सकते हो, इसकी देखो क्वालिटी देखो, जो माइक्रोस्कोपिक व्यू है, इसमें देखो ये वाले मॉलिक्यूल्स H2O के हैं, जैसे हमने वीडियो में देखा था। ये कोई सॉल्यूट है, तो एक सर्कल में कितने वाटर मॉलिक्यूल्स और कितने सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं, और इसमें एक सर्कल में कितने वाटर मॉलिक्यूल्स और कितने सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं, तुम देख सकते हो। दूसरे में सॉल्यूट कम है। सॉल्यूट दूसरे में सॉल्यूट कम है। इसलिए हमने इसको क्या बोला है, देखो नीचे हेडिंग देख सकते हो, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, दिस इज कॉल्ड, क्या बताओ, डाइल्यूटेड, वाटर कंसंट्रेशन हैज बीन इंक्रीज्ड। तो ये है सॉल्यूशन की टेम्परिंग। अब तुमने सॉल्यूशन के साथ में क्या है, तुमने बेसिक सॉल्यूशन को ही चेंज कर दिया, अब तो चेंज करेगा ही ना भी सामान, ये तो कॉमन सेंस की बात है। तो मैं तुम्हें एक सिंपल सा प्रॉब्लम पोज करता हूं यहाँ पे, वो ये है कि that can be studied as dilution and mixing. Dilution and mixing, ठीक है। तो सपोज करो अगर जो है मेरे पास में, ठीक है, एक M1 मोलर and V1 ml of a solution is mixed with V2 ml of water. तो find final molarity. ठीक है, मतलब मेरे पास में ये एक्चुअली ऐसा कुछ केस है जिसमें ये हमारे पास में क्या है बताओ, एक सॉल्यूशन है, और इसके अंदर क्या है बताओ, इसके अंदर हम बाहर से क्या ऐड कर रहे हैं, ये पानी ऐड कर रहे हैं, ठीक है। हाँ द्वैत, रुको द्वैत, रुको एक मिनट, बस रुको। तो हम इसे पानी ऐड कर रहे हैं, तो बताओ मिक्सिंग के बाद में जो फाइनल सॉल्यूशन बनेगा, उसके लिए बताओ मैं ये बोल सकता हूं कि M फाइनल मोलैरिटी फाइनल का फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला आज भी वही है जो हमने पहले लगाया था, बताओ क्या? नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। फॉर्मूला क्या है आकांक्षा, बोलो भाई। टोटल, हाँ तो मैं अब क्या बोलूंगा मिक्सिंग के बाद की चीजें, जैसे डेंसिटी मिक्सिंग क्या होता था, टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम। अब मैं क्या बोलूंगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स बाय टोटल वॉल्यूम। यस, टोटल नंबर ऑफ मोल्स बाय टोटल वॉल्यूम। बस अब हमें समझना है एक बात, ठीक है। लेट मी शो यू अ पर्सपेक्टिव इन अ वेरी इन अनदर पिक्चर दैट आई टुक, अ बेटर पिक्चर, कि टोटल मोल्स बाय टोटल वॉल्यूम कुछ इस तरह का समान है। देखो सभी लोग इस पिक्चर को देख सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज द मैसेज दैट आई वांट यू टू कन्वे, कि देखो इसके अंदर देखो 1 2 3 4 5 6 जो मेरे पास में, यहां मेरे पास में क्या है बताओ, बॉल्स हैं, सॉल्यूट हैं। वो पानी ऐड करने के बाद में नंबर ऑफ बॉल्स उतनी ही रहेंगी, 1 2 3 4 5 6। दैट मीन्स मुझे बताओ कि तुम ये तो पानी ऐड कर रहे हो, ठीक है, इसके अंदर बताओ सॉल्यूट उतना ही है कि नहीं, बताओ। सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो इसके अंदर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है कि नहीं, बताओ। बस वो ज्यादा स्प्रेड आउट हो गया है, राइट। अब बताओ टोटल मोल्स कहां से आ रहा है मिक्सिंग से पहले, सिर्फ इससे आ रहा है M1, तो इसका सिर्फ एक ही सोर्स है। बताओ मोल्स का फॉर्मूला क्या है, बोलो। M1V1। यस, M1V1। बेचारा सद्गुण कोई और बोल ही नहीं पाता तुम्हारे चक्कर में, तुम्हें पता है। तुम इतना बोलते हो, बेचारे बाकी बच्चे जो है वो शाय आउट फील करते हैं। अगली बार तुम्हारे बोलने पे कंट्रोल लगा देंगे। M1V1, हाँ एक्चुअली तुम्हारी गलती नहीं है, बट M1V1। It would have been very good to teach you offline, but ऑनलाइन में बेचारे बच्चे चुप हो जाते हैं। हाँ नीचे वॉल्यूम टोटल कितना है भाई,
पहले वाले के लिए V1 प्लस V2। सर ऊपर M1 क्यों है? M1 क्यों है ये देखो ना। नहीं सर M1 V1 क्यों? M1 होना चाहिए। नहीं M1 नहीं होगा ना बेटा। सुनो एक चीज, M1 into V1 होता है। सुनो 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 मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें बोलूं कि मेरे पास में क्या है ना 15 मोलर सॉल्यूशन है, ठीक है, तुम बोलो वाह क्या बात कर रहा है, दिखा मैंने तुम्हें दिखाया, एक जो है बीकर के अंदर छोटा सा एक जो है ड्रॉप। सर समझ गया सर, वो मैं मोल्स पढ़ा उसको सर, समझ गया। वो मोल्स नहीं है। सी इट्स द क्वालिटी, इट इज नथिंग अनलेस इट इज कंबाइंड विद सम क्वांटिटी। कितना 15 मोलर है वो मैटर करेगा ना यार, ठीक है। हाँ सर। मोलैरिटी मल्टीप्लाई करने, वॉल्यूम मल्टीप्लाई करने से मोलैरिटी का मोल्स बनेगा ना। हाँ वॉल्यूम में दोनों कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इट इज V1 प्लस V2। बोलो सही है। तो कहने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया, M फाइनल इक्वल टू M1 V1 अपॉन V1 प्लस V2। सर आपने वो मोलार M1 मोलार है, तो अपने पहले इस नंबर ऑफ मोल्स का, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हमेशा कांस्टेंट कैसे रहेगा? लाइक अगर वॉल्यूम बढ़ा तो नंबर ऑफ मोल्स हमेशा हमें कांस्टेंट ही लेना है कि लाइक वो नंबर ऑफ मोल्स नहीं बढ़ सकता। तुम 3 तरह से तो सेंटेंस बताते हो अपना, और सेंटेंस शुरू से ही वो जो है स्क्रैप होता है बेटा। तुम क्या बोल रहे हो? मैं एक्चुअली उसको पूछने के लिए दिमाग को ट्विस्ट करने की कोशिश करता हूँ, थक जाता हूँ। मुझे एक मोलैरिटी दी है और एक वॉल्यूम दिया है मुझे प्रॉब्लम में, मैंने उसे मल्टीप्लाई करके मोल्स निकाल लिया। अब तुम क्या बोल रहे हो मुझे पता नहीं है, क्या कांस्टेंट रहता है क्या नहीं रहता है, आई डोंट नो। सर टोटल मोल्स जो है वो बढ़ेगा नहीं कि अगर हम वाटर ऐड करें तो टोटल मोल्स नहीं बढ़ेगा ना? किसका वो मोल्स बढ़ेगा बे? फाइनल का किसका? मैं पानी ऐड कर रहा हूँ, मैं उसमें कुछ शिट थोड़ी ऊपर से डाल रहा हूँ। सॉल्यूट का मोल्स तो उतना ही है। अच्छा ठीक है सर, समझ गया। ठीक है सर। हाँ चलो, तो जैसे तुमने अभी डाइल्यूशन किया है, अच्छा बच्चों वैसे ही क्या है कि मिक्सिंग भी होता है, वैसे ही क्या होता है मिक्सिंग भी होता है। नाउ मिक्सिंग इज कि मैंने 2 सॉल्यूशंस को मिक्स कर दिया। मैंने एक्चुअली क्या कर दिया, 2 सॉल्यूशंस को मिक्स कर दिया। तो देखो आज का लास्ट बस और छोड़ के मत जाओ क्लास भाई, और मत जाओ, छोड़ के और मत जाओ, बस 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 बस। थोड़ा पहले बोलना चाहिए था, 23 लोग चले गए। 23 लोग चले गए, सीरियसली। सर आप नाम डाल दिया करो ना उनका, मतलब स्क्रीनशॉट लेके। सबको पढ़ाना भी तो है। अब मैं अच्छा एक्चुअली प्रॉब्लम ये है ना, मैं उनको रोक के भी क्या कर लूंगा वो अगर क्लास में होंगे तो कौन सा पढ़ रहे होंगे, ठीक है। चलो खैर ठीक है, फिर भी कुछ ना कुछ तो कर लेंगे, चलो देखते हैं। हाँ भाई, तो बात यह है कि अगर मैं M1 मोलर V1 ml, ठीक है, कॉमा इज एक्चुअली मिक्स्ड विद M2 मोलर एंड V2 ml इज मिक्स्ड विद V3 ml ऑफ वाटर। देखो सब तरह का शिट मिला दिया अपन। मतलब मेरे पास में इसका फॉर्मूला देखो, तुम लोग अपने आप बना सकते हो। मेरे पास में एक ये सॉल्यूशन है, इसका फॉर्मूला जो है 1 2 3 4 5, सपोज मेरे पास में दूसरा सॉल्यूशन है। शर्दी इसका फॉर्मूला क्या बना है भाई? दूसरा सॉल्यूशन, इसमें 1 2 3 4 है सपोज, और मेरे पास में ना चार्ट पे लिखो अपना आंसर। सर लिखा है चार्ट पर करना है मतलब। एक मिनट रुको, मैं तो पहले they are same solute, right? हाँ क्या चीज, क्या बोल रहे बेटा? The same solute है ना सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही पूछा तुमने, बहुत ही अच्छा डाउट है अंजलि। सॉल्यूट सेम है भैया, अभी तक मैंने कुछ मैं अज्यूम कर रहा हूँ, सही बात। M1 मोलर है और V1 ml है, M2 मोलर है और V2 ml है, और V3 ml है। तो अगर मैं इन सबको मिला दूं और M फाइनल पूछूं, हाँ भाई अद्वैत सही है, हाँ वेदांत शर्मा यस इट इज करेक्ट, यस अभिनव इट इज करेक्ट, यस सद्गुण इट इज करेक्ट, आयान बेटा डायमेंशनली गलत है आयान, देखो कुछ चेंज करने की जरूरत है। पांडा साहब अरे 1000 नहीं आएगा पांडा, ध्यान से सोचो। बाकी सही है, अद्वैत आदित्य सही है। सर हमें वो V1 ml वो सबको 1000 करने की जरूरत नहीं है ना? नहीं जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है बताते हैं। देखो अभी अर्णव, हाँ अर्णव बंसल सही है,
स्वागता, यस इट्स करेक्ट। विश्वदीप, इट्स करेक्ट। विश्वदीप, अरे विश्वदीप बेटा डायमेंशनिंग गलत हो गया, देखो चेक करो विश्वदीप दोबारा अपने। हाँ सर वो मैं डायरेक्ट हाँ से समझ। हाँ वेदांत झुंझुनवाला बेटा न्यूमरेटर का इंग्लिश चेंज करोगे? जायसवाल साहब सही है, श्रीहरन सही है, आयान सही है, हाँ श्रीहरन सही है। प्राप्ति डायमेंशनिंग गलत है। प्राप्ति तुम सिर्फ एक टर्म लेके बैठे हो हाथ में अपनी अभी अपने। आकांक्षा, इट्स करेक्ट। सर वो एंटर हो गया। अच्छा हाँ विश्वदीप, यस अंजलि, यस संमित्रा, यस शर्दी। अच्छा ऐसा है क्या? जायसवाल नलायक, सर हम लोग ऊपर नीचे से 0.001 कॉमन लेंगे। क्या सदगुण यार क्या यार तुम। अरे ऊपर भी तो मिलीमोल्स हैं। M1 हाँ वही बोल रहा हूँ सर, वही मिलीमोल्स ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम सॉल्यूशन 1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2 प्लस V3। यस बिल्कुल, वो सब आदित्य ने सबका आंसर दे ही दिया, वैसे तो खराब कर ही दिया उसको। चलो हाँ अरे मैं भूल गया था एक्चुअली। तो हमें ये फॉर्मूला याद नहीं करना है गाइस, क्योंकि सवाल कैसे आएगा तुम्हारे पास मिक्सिंग का हम नहीं जानते हैं, बट हमें रेडी रहना है इस कॉमन सेंस के लिए। तो हाईलाइट तो करने की जरूरत है ही बिल्कुल। तो गाइस तुम्हें सबको समझ में आया है? तीसरा बीकर में कोई पार्टिकल नहीं है क्या? क्या नहीं है, फिर से बोलो। तीसरा बीकर में कोई पार्टिकल नहीं लिया आपने? नहीं, वो ऐसे ही उसके अंदर फूंक दिया मैंने उसके अंदर ऐसे ही। अरे पानी है ना बेटा, सॉल्वेंट है ना बेटा। ऐसा सॉल्यूट नहीं है ना कोई? ठीक है। नहीं, वाटर ऊपर इंग्लिश में लिखा नहीं नालायक। समझे वेदांत? हाँ समझ गया, सॉल्यूट नहीं, ठीक है समझ। आई लव यू वेदांत। उसमें अभी भी नहीं समझा सर। थैंक यू सर। मान के चल रहा है। नहीं समझ गया उसे, ऐसा नहीं। गुड वेदांत, वेलकम वेदांत। तुम भी बोलो आई लव यू टू सर। आई लव यू टू सर। आई एम ब्लशिंग ऑलमोस्ट। तुम मेरे डार्क कॉम्प्लेक्शन पे जो है रेडनेस देख लेते हैं अभी। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो तो थैंक्स अ लॉट। अपना होमवर्क अटेंड करो प्रॉपरली। छोटे डाउट्स है तो कॉल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 7:30 से 9 आज मेरी क्लास है। 7:30 से 9 उस समय मत करना भाई प्लीज, ठीक है? उसके अलावा करो। यस ओके सर। चलो थैंक यू सर, बाय थैंक यू सर। बाय सर। हाँ थैंक यू सर। कोई कुछ बोल रहा था। हाँ बोलो बेटा, क्या बोल रहे हो? हमें किसी की चीज का मोल निकालने दिया है जिसमें मिक्सिंग ऑफ वाटर है, तो हम -18 मोल्स करेंगे ना? नहीं बेटा समझा नहीं, कैसे समझा नहीं मैं। हाँ सर ऊपर M1V1 हम निकालेंगे, टोटल मोल्स होगा वो। नहीं बेटा, एक मिनट, तो सब कुछ कंफ्यूज कर रहे हो। M1V1 जो है वो टोटल मोल्स नहीं है। M1V1 पहली बात तो सिर्फ सॉल्यूट के मोल्स हैं, सिर्फ सॉल्यूट के मोल्स है। तो मैं चेंज करता हूं पीछे जाके अपना फॉर्मूला। मुझे लिखना चाहिए यहाँ पे टोटल मोल्स ऑफ क्या बेटा? सॉल्यूट ओनली, बिकॉज हम कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ सॉल्यूट का निकाल रहे हैं ना। ओके सर। तो यहाँ पे मैंने जो लिखा है ये टोटल मोल्स हैं, लेकिन ये टोटल मोल्स सॉल्वेंट के ऐड करने के बाद नहीं है बेटा, ये सिर्फ सॉल्यूट के टोटल मोल्स है। तो इसलिए ये जो नंबर्स है ना, ये नंबर जो मेरे पास निकल के आया है, ये सारे नंबर्स का एडिशन जो है ना, 1 2 3 4 5, इन सब का एडिशन जो है वो ये है M1V1, ठीक है? इसका एडिशन जो है 1 2 3 4, इसका एडिशन जो है ये टर्म है M2V2। इसमें सॉल्वेंट कहीं ऐड नहीं हुआ है, और क्योंकि सॉल्यूट इसमें नहीं है इसलिए थर्ड टर्म 0 है न्यूमरेटर में, ठीक है क्या? ओके सर। अगर कोई भी सॉल्यूशन को मान लो कॉन्सेंट्रेटेड करने लायक, उसका मैं सॉल्वेंट उतना ही रखा, लेकिन बस सॉल्यूट और ज़्यादा ऐड कर रहा हूँ मैं, तो उस केस में क्या फॉर्मूला क्या ये बन जाएगा? M1V1 प्लस
m2 v1 डिवाइड बाय v1 ऐसा कुछ होएगा आएगा क्या अगर मुझे जब तुम बाहर से सॉल्यूट ऐड कर रहे हो बेटा, तो मिक्सिंग से पहले तुम्हारे पास वो सॉल्यूशन थोड़ी था जिसका तुम मोलैरिटी उठा रहे हो। हाँ मिक्सिंग से पहले एक सॉल्यूशन है, उसको और ज्यादा मैं कंसंट्रेट कर रहा हूँ वो डाल के। कैसे कर रहे हो वेदांत? पार्टिकल और ज्यादा डाल रहा हूँ, लाइक वो जैसे पार्टिकल डाल रहे हो ना, पार्टिकल डाल रहे हो ना, तो तुमने जो मोलैरिटी लोगे वो तो सॉल्यूशन की होती है। तो m1 v1 मिक्सिंग से पहले की मोलैरिटी और वॉल्यूम है। फिर तुमने जो पार्टिकल डाला उसका W ग्राम लो और उसको मोल्स में कन्वर्ट करो, वो एक सेपरेट एंटिटी है, वो सॉल्यूशन में है ही नहीं तुम्हारे पास जो सॉल्यूशन उठा रहे हो तुम उसके। अच्छा हाँ समझ गया सर। हाँ W ग्राम डिवाइड बाय वॉल्यूम जो है वो v1 दे लेना तुम उसके अंदर पूरा। सर हम इतने गिवन इंफॉर्मेशन से किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस का मोल नहीं निकाल सकते ना? मतलब सर लाइक एक सब्सटेंस को हमने डाइल्यूट किया, वाटर डाला गया है, तो हम वो सब्सटेंस का मोल नहीं निकाल सकते हैं। नहीं, अगर डेटा दिया है तो निकाल सकते हो लोग। कैसे? हाँ सर, नहीं ये फॉर्मूले से हम नहीं निकाल सकते ना। भाई तुम्हें देखो, तुम्हें अगर फाइनल मोलैरिटी दे दी है तो निकाल सकते हो भाई। ओके सर। तो तुम वॉल्यूम तुम्हें पता है, तुम्हें डेटा दिया है तो निकाल सकते हो ना, सीधी सी बात है। डेटा नहीं दिया तो कैसे निकालोगे? इट ऑल डिपेंड्स। हम एक बार प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा तुम्हें। एक बार भी जाने दो उसको, ऐसे मत सोचो अभी वाइल्डली अपने आप, ठीक है? यस सर। हाँ तनिष 6:30 तक। हाँ सर, कल आपका जो सेंटर विजिट है सीवर्ड्स में, तब आप 6:30 तक बैठ पाओगे क्या? क्योंकि हमारा 5:30 तक क्लास है। नहीं बेटा, अगर देखो वो जो जिस टाइम पे है उसके बाद में मैं थोड़ा बहुत वेट कर सकता हूँ, बट शायद अगर ज्यादा अगर डिले होगा तो मेरी क्लासेस हो जाएंगी, उसके बाद शायद मैं बैठ नहीं पाऊंगा। ठीक है सर, ठीक है। क्या हुआ तनिष बताओ? सर एक्चुअली हम लोग का कल भी क्लास है 5:30 सर। मैथ्स का डाउट सेशन है। कब से कब तक क्लास है? 4 से 5:30। किसका क्लास है? हमारा मैथ्स है सर। सर साहिल सर का डाउट। अच्छा तो एक काम करो ना, तुम्हारा क्लास मॉर्निंग में है कि नहीं? नहीं सर, मतलब जो मॉर्निंग में एनसीईआरटी लेक्चर सर है, 2 एनसीईआरटी लेक्चर्स और मैथ्स लेक्चर है। 3 to 4 आ सकते हो? हाँ सर। हाँ सर ठीक है। हाँ सर 3 to 4 कुछ नहीं। तो तुम्हारे लिए क्या टाइम अलॉट किया गया था कल? 3 to 6। कल हमारे लिए 3 to 5:30 दिया है इंटीग्रेटेड बैच के लिए। 3 to 5 3 to 5 दिया है सर इंडिकेटेड के लिए। हाँ सॉरी 3 to 5 दिया। 3 to 5 दिया। 3 to 5 दिया, ठीक है। तो तुम एक काम करो, तुम 3 बजे आ जाओ ना, 3 से 4 में तुम 30-45 मिनट्स में निकल जाना तुम वहां से। ठीक है सर, ठीक है। एंड सर जिनका आप नोटबुक चेक कर रहे हो उनका आपका नाम दे ही दोगे ना वैसे भी? हाँ अच्छा सुनो तनिष, सुनो, सभी लोग एक काम करें, मैं वहां पे 3 बजे से पहले रहूंगा, बिकॉज मैं 2 से 3 वहां पे किसी और के लिए हूँ, तो तुम 2:30 बजे आ सकते हो। अच्छा ठीक है सर। 2:30 बजे तक तो लेक्चर ही है सर वैसे। 2:30 बजे तक लेक्चर है कल? सर वो 3 बजे तक हिमांशु सर ले लेंगे मैथ्स का। हाँ सर। तब फिर देखो मैं वहां पे रहूंगा, तुम थोड़ा पहले भी आना चाहो तो आ सकते हो, ठीक है? लेकिन उसके बाद 5:30 के बाद बैठना शायद मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। ओके सर, ठीक है। ठीक है, कोशिश करो, नहीं तो फिर अपन नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। चलो सर मुझे मत बोलना कि मैं सीवोर्ड से दूर आ नहीं पाऊंगा सर, खालगढ़ में ही रखना मेरा। तुम अपने घर से निकलो और तुम देखो, तुम बताता हूँ, ठीक है? चलो सर एक डाउट है मेरा। हाँ बोलो। सेंटर विजिट पे लोग क्यों आते हैं? जैसे कुछ भी तुम्हें थोड़ा बहुत सर इंटरेक्शन और डाउट पूछने के लिए ना। डाउट है, इंटरेक्शन तुम्हें करना है, तुम मतलब फेस टू फेस हम मिले नहीं हैं, ठीक है? जिनका जो है, जिनके साथ में कोई भी ऐसी हार्ड फीलिंग्स ना हो, ठीक है, जैसे मतलब वेदांत के साथ में, उसका आना रिस्की है। बाकी लोग आते हैं, आराम से मिलते हैं। ओके सर, ठीक है, चलो थैंक यू सर। बाय सर। बाय सर। बाय सर। थैंक यू सर। बाय सर। थैंक यू सर।